प्यारे बच्चों, NMMS एग्ज़ाम 2024 के सोशल स्टडी के जो इम्पोर्टेंट MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1950, 1951। तो सही उत्तर होगा 1950, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस राज्य में लागू होता है? केवल एक राज्य में, एक या एक से अधिक राज्यों में, पूरे भारत में? तो सही उत्तर होगा इसका वी, एक से अधिक राज्यों में, एक या एक से अधिक राज्यों में। भारत में न्यायाधीशों को कब हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति से, संसद द्वारा, महाभियोग चलाकर, उच्च न्यायालय द्वारा। तो सही उत्तर होगा संसद द्वारा महाभियोग चला करके न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 24, 25। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में या दोनों में? तो सही उत्तर होगा दोनों में, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 52वां? तो सही उत्तर होगा हमारा 44वां, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं सितंबर 2024 तक? तो सही उत्तर होगा 101, 105, 128। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, 128। 42वां संविधान संशोधन किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो उत्तर इसमें है, इसने मौलिक अधिकारों को व्यापक बदलाव किए हैं, इसने भारत के संघीय ढांचे को मजबूत किया है। ऑप्शन सी है इसमें, इसने न्यायपालिका की भूमिका बढ़ाई है। तो सही उत्तर होगा ए, इसने मौलिक अधिकारों में व्यापक बदलाव किए हैं। भारत को कितने प्रशासनिक राज्यों में विभाजित किया गया है? 28 राज्य, 29 राज्य, 25 राज्य? तो आपका सही उत्तर होगा 28 राज्य। अगला प्रश्न हमारा इसमें, संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? 97, 99, 100? तो सही उत्तर होगा 97 यानी 97, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 2 साल, 5 साल और 7 साल? तो सही उत्तर होगा 5 साल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार आपातकालीन स्थिति में किसकी घोषणा की जा सकती है? युद्ध के दौरान, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय, प्राकृतिक आपदा के समय? तो सही उत्तर होगा बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति देश में किस प्रकार की सत्ता का प्रमुख होता है? कार्यकारी, न्यायिक, संवैधानिक? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्यकारी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट, सरपंच, तहसीलदार? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरपंच। अगला प्रश्न इसके आगे है हमारा, नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? पार्षद, मेयर, मुख्यमंत्री? तो सही उत्तर होगा इसका मेयर। इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑप्शन इधर उधर करके भी पूछा सकता, तो सही उत्तर इसका मेयर ही बताना है। भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय शासन, न्यायिक सुधार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंचायत राज व्यवस्था इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 5 साल में होता है। महिला आरक्षण पंचायतों में कितने प्रतिशत है? 33%, 50%, 40%?
तो सही उत्तर होगा 33%। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें महिलाओं के 33% हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, 50वें संशोधन के द्वारा। तो सही उत्तर होगा 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य और अधिकार अलग अलग होते हैं। 10 हैं, 11 हैं, 9 हैं। तो सही उत्तर होगा 11। और अधिकार हमारे होते हैं 6। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इससे अगला प्रश्न हमारा, मौलिक कर्तव्यों का पालन किसके लिए अनिवार्य है? केवल सरकारी अधिकारियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, न्यायपालिका के लिए? तो इसका सभी उत्तर होगा कि मौलिक कर्तव्यों का पालन सभी नागरिकों को करना चाहिए, ये अर्थात सभी नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका, रूस, जापान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं रूस से प्रेरित हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। थैंक यू, पढ़िएगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट।